नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंतरिक्ष ज्ञान, जहां हर कहानी सिर्फ डर नहीं, एक सच्चाई लेकर आती है। अगर आपको डरावनी, सस्पेंस और खून से भरी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को पूरा सुनिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके जहन में हमेशा के लिए अंधेरा छोड़ जाएगी। जब मेरी आंख खुली तो सामने दीवारों पर सड़ांध चिपकी थी। लकड़ी के तख्तों से रिसता हुआ पानी छत से टपक रहा था। हर बूंद में बदबू थी, सड़ी हुई मिट्टी और खून की। मैंने करवट ली, पर जमीन पर धूल नहीं, राख जमी थी। मैं भूल चुका था कि पिछली बार सूरज कब देखा था। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले 3 महीनों से इस जंगल में फंसा हुआ हूं। यह जगह किसी नक्शे पर नहीं मिलती, और जो लोग इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं वो या तो मारे जाते हैं या खुद इसका हिस्सा बन जाते हैं। मैं एक पुरानी झोपड़ी में रहता हूँ। 12 कमरे, जिनमें हर दरवाजे के पीछे कोई फुसफुसाहट बंद है। बाहर चारों तरफ सिर्फ पेड़ हैं, काले, सूखे और ऐसे जैसे किसी ने आग में झुलसा दिए हों। दिन में भी यहाँ अंधेरा रहता है, और रात में तो जैसे पूरा आसमान नीचे उतर आता है। हर सुबह मैं मिट्टी में बीज लगाता हूँ, इस उम्मीद में कि कुछ खा सकूं, लेकिन यहाँ जो उगता है वो सब काला होता है। काले फूल, काली सब्जियां और यहाँ तक कि काले कांटे। और अगर किसी ने गलती से वो चीज खा ली तो उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कहते हैं इस जंगल में कोई मरता नहीं, यहाँ हर आत्मा जीती है, पर अपने शरीर के बिना। और जब अमावस की रात आती है तो सब जागते हैं, जो कभी मरे थे वो भी। आज वही रात है, अमावस की रात, और आज मुझे फिर से उनसे लड़ना है। रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर कोई तारा नहीं था, बस एक गाढ़ा अंधकार जो जमीन से मिलकर एक ही हो गया था। मेरी झोपड़ी, जो दिन में भी अंधेरे में डूबी रहती थी, अब मानो काली धुंध में निगल ली गई थी। मैंने दरवाजे के सामने रखा पत्थर हटाया और फिर उसे दोबारा कसकर लगाकर बंद किया। हर बार ऐसा करता हूं, लेकिन दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, जैसे लकड़ी खुद डर के मारे कांप रही हो। चारों कोनों में जो मशालें लगाई थीं, उनमें से 2 बुझ चुकी थीं। अब सिर्फ 2 टिमटिमा रही थीं, वो भी कांपते हुए लौ के साथ। मैं हर सांस में डर को महसूस कर सकता था। हवा भारी थी, बदबूदार थी, जैसे कोई सड़ा हुआ शव मेरे पास ही पड़ा हो, बस दिख नहीं रहा। दीवारों पर कीचड़ था, लेकिन वो कीचड़ नहीं था। वो कुछ ऐसा था जो भीतर से रिसा था, जैसे किसी का खून जो सूखते सूखते काला पड़ चुका हो। मैंने छत की तरफ देखा। वहां लकड़ी के बीच कुछ हलचल सी दिखी। धीरे धीरे कुछ रेंगने लगा। पहले लगा कोई चूहा होगा, पर अगले ही पल जब उसकी परछाई दीवार पर पड़ी, मेरा खून जम गया। वो किसी इंसान के हाथ जैसा था, लंबी पतली उंगलियां जो छत से नीचे उतर रही थीं। मशाल उठाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया, पर लकड़ी की आवाज ने मुझे रोक दिया, जैसे किसी ने झोपड़ी के बाहर कदम रखा हो। कर्क कर्क। वो आवाज इतनी धीमी थी कि कान लगाने पड़ते, लेकिन इतना गहरा कि सीने के भीतर तक उतर जाए। मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ गया। बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा। पर अंधेरे में भी कुछ हरकत होती दिख रही थी, जैसे कोई पेड़ हिल नहीं रहा, बल्कि खुद चल रहा हो। मैंने खिड़की का पट बंद कर दिया। लकड़ी की दरार से ठंडी हवा भीतर आई, और उसी के साथ वो बदबू, वही सड़ी हुई देह की बदबू। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की थक थक की आवाज हुई। थक थक थक। मैं ठिठक गया। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। आवाज किसी इंसान की थी, पर इतनी बेजान कि जैसे मरकर भी कोई जिंदा हो। कौन है? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा, और फिर दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज। धीरे धीरे, जैसे कोई लकड़ी पर कुछ लिख रहा हो। कर्क कर्क। वो आवाज मुझे पागल कर रही थी। मैंने मशाल उठाई और डरते डरते दरवाजे के पास पहुंचा। लकड़ी के नीचे से काले धुएं की पतली रेखा अंदर आ रही थी। धुएं के साथ एक गंध, जिसे पहचानने में देर नहीं लगी। जला हुआ मांस। मैंने झटके से मशाल दरवाजे की दरार में घुसेड़ दी। धुएं में कुछ हिला, और फिर एक चीख गूंजी। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे किसी जानवर की चमड़ी जलाई जा रही हो, लंबी, दर्दनाक और कांपती हुई। मैं पीछे हट गया। दिल की धड़कनें अब कानों में गूंज रही थीं।
मशाल की लौ कांपी और बुझ गई। अंधेरा फिर लौट आया और उसी अंधेरे में मैंने उसे देखा। छत के कोने से नीचे लटकती वो परछाई। उसके हाथ उल्टे थे, उसके पैर ऊपर की ओर। वो झूल रही थी जैसे हवा में किसी ने उसे टांग दिया हो। उसका चेहरा धुंध में था, पर उसकी आंखें लाल चमकती हुई जैसे राख पर जलते कोयले। उसने गर्दन घुमाई और उसकी हड्डियां कर्क कर्क की आवाज के साथ टूटने लगी। वो मुस्कुराई और मैं वहीं जम गया। मुझे लगा शायद सपना है, पर उसके होंठों से टपकते खून ने बताया, ये सपना नहीं, अगली बारी मेरी है। मैंने जल्दी से मिट्टी में पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और मशाल की बची चिंगारी से आग जलाई। लौ उठी तो वो परछाई एक पल को पीछे हटी। मैंने उसे आग की ओर घुमाया और वो चीखती हुई धुएं में बदल गई। कमरे में अब सन्नाटा था, लेकिन दीवारें हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने झोपड़ी को बाहर से थप्पड़ मारे हों। हर दरवाजा कांप रहा था और हवा में किसी के हंसने की आवाज गूंज रही थी, धीमी, लंबी, डरावनी। हाँ 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 हाँ, बच नहीं पाओगे। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, एक रात और, बस एक रात और बचना है। लेकिन मुझे नहीं पता था इस बार यह रात कभी खत्म नहीं होगी। रात बीत चुकी थी, लेकिन सवेरा नहीं हुआ। यहां सूरज कभी पूरा उगता नहीं, बस धुंध की एक मोटी परत होती है जो आसमान और जमीन के बीच अटकी रहती है, मानो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मैं झोपड़ी के बाहर निकला। आसमान में अब भी राख उड़ रही थी, जैसे कल किसी ने चांद को जला दिया हो। पेड़ों की शाखें सूखी थीं, पर उन पर कुछ लटक रहा था, कुछ जो इंसानों जैसा था। मैं पास गया तो देखा वो चमड़े के फटे टुकड़े थे जिनमें किसी ने नाखून गाड़ दिए थे। मेरी सांस रुक गई। ये वही परछाई थी जो कल रात आई थी। उसका शरीर अब हवा में सूखकर लटक रहा था। मतलब उसने खुद को नहीं बचाया, किसी ने उसे मारकर टांग दिया। मैं झोपड़ी के पीछे गया, जहां मिट्टी हमेशा नमी से भरी रहती थी। वहां छोटे छोटे कदमों के निशान थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो झोपड़ी के अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर जा रहे थे। किसी ने रात में इस जगह से भागने की कोशिश की थी, पर वो कौन था? मैं झुककर मिट्टी को छूने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, रुको, वहां मत जाओ। मैं पलटा। सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी आधी झुलसी हुई, कपड़े फटे हुए और आंखों में डर नहीं, थकान थी। वो सांस फुलाकर कह रहा था, वो तुम्हें देख रहे हैं, पेड़ों के पीछे। मैंने उसे देखा, कंधे पर झोला लटकाए, हाथ में एक लोहे की रॉड थी। लगता था कई दिनों से जंगल में भटक रहा है। कौन देख रहा है? मैंने पूछा। वो बोला, जो कभी यहां से नहीं निकले। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम अंशुल है। मैं अपनी बहन को ढूंढने आया था। वो यहां 3 दिन पहले आई थी। अब बस उसकी आवाज सुनाई देती है, चेहरा नहीं। उसने कहा कि उसने मुझे कल रात देखा था, जब मैं मशाल लेकर झोपड़ी के अंदर भागा था। वो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, क्योंकि उसे किसी ने नाम लेकर बुलाया था। किसने? मैंने पूछा। वो बोला, एक औरत जिसका चेहरा नहीं था। उसने कहा, अंदर मत जा, वो तेरा घर नहीं है। पर वो गया नहीं, बस भागता रहा और अब सुबह यहां आ गया था। मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। ये जंगल भरोसा तोड़ने के लिए ही तो बना है। हर कोई झूठ बोलता है, कभी इंसान बनकर, कभी भूत बनकर। मैंने कहा, यहां कोई नहीं बचता। जो अंदर आए वो बाहर नहीं जाता। वो हंसा, सूखी हंसी। अगर बाहर जाने का रास्ता नहीं तो तू अब तक जिंदा कैसे है? मैं कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में शक था, मेरे दिल में भी, लेकिन डर हम दोनों में था, और डर कभी अकेला नहीं रहता। हमने तय किया कि आज रात साथ रहेंगे। उसने कहा, शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। मैंने सिर हिलाया, शायद। लेकिन जैसे ही शाम ढली, हवा में फिर वही चीख गूंज उठी। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी, जैसे किसी ने ठीक झोपड़ी की दीवार से फुसफुसाया हो। अंशुल, वापस मत जाओ। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, वो मेरी बहन की आवाज है। मैंने धीरे से कहा, या फिर वो वही शैतान है जो हर आवाज में छिपा है। अंदर दीवारों पर फिर खरोंचें पड़ने लगी, कर्क कर्क। फर्श के नीचे कुछ चल रहा था। वो जमीन जो हमेशा ठंडी रहती थी अब गर्म होने लगी थी, जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। अंशुल बोला, नीचे कोई है? मैंने कहा, नहीं, वो नीचे नहीं, अंदर है। अचानक जमीन में दरार पड़ी
और उसके बीच से एक उंगली निकली, काली, जलती हुई और टपकते खून से भरी। हम दोनों पीछे हटे, पर देर हो चुकी थी। वो उंगली किसी हाथ की नहीं थी, वो एक जीभ थी। धीरे धीरे पूरी देह बाहर आई, बिना आंखों के, बिना चेहरे के, बस मुंह जो सीने से लेकर पेट तक फैला हुआ था। उस मुंह से किसी औरत की आवाज आई, वो मेरी मदद नहीं करेगा, वो शैतान है। अंशुल मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल था। वो तुझसे ये क्यों कह रही है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता नहीं था उसका डर अब मेरा खाना बनने वाला था। रात उतर आई थी। आसमान पर बादल ऐसे थे जैसे किसी ने अंधेरे को मोड़कर रख दिया हो। हवा में राख उड़ रही थी और पेड़ों की टहनियां ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी अदृश्य रस्सी पर लटक रहे हों। मैं और अंशुल दोनों झोपड़ी के कोने में बैठे थे। मशाल की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे वो भी थक चुकी हो। बाहर से आने वाली आवाजें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, कभी किसी औरत की हंसी, कभी कोई फुसफुसाता, यहां मत रहो, भाग जाओ। अंशुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, यही आवाज, यही मेरी बहन की है। मैंने आंखें बंद की और कहा, यह जंगल वही कहलवाता है जो तुम्हें सुनना है। लेकिन वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर पाया। वो बाहर निकल गया। मैंने रोका नहीं, क्योंकि अब वक्त आ चुका था। झोपड़ी के बाहर हवा रुक गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें भी गूंज रही थीं। और तभी अचानक एक तीखी चीख हवा को चीरती हुई आई। वो चुड़ैल थी, जिसकी आवाज से पूरा जंगल कांप उठता है। उसकी चीख में कोई सुर नहीं, कोई लय नहीं, बस दर्द और हिंसा। मैंने दीवार के छेद से बाहर झांका। अंधेरे में कुछ हिलता दिखा। एक परछाई जो हवा में उलटी लटक रही थी। उसके बाल जमीन तक झूल रहे थे और उसकी आंखें सीधी मेरी ओर देख रही थीं। वो मुस्कुरा रही थी। उसने जोर से सिर हिलाया और उसके साथ पूरा जंगल हिल गया। पेड़ टूटने लगे, जमीन फटने लगी और हवा में राख की जगह खून उड़ने लगा। अंशुल ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन फिसल गई। वो गिरा और उसने देखा, नीचे जमीन नहीं थी, बल्कि सैकड़ों हाथ उसे खींचने को उठे हुए थे। मैं भागा नहीं। मैं जानता था यह वही वक्त है जब जंगल अपनी भूख मिटाता है। और आज शिकार मेरा नहीं था। अंशुल चीखता रहा, मदद करो विक्रम, बचाओ मुझे। पर उसकी आवाज धीरे धीरे अंदर चली गई। हाथों ने उसे पकड़ लिया, खींच लिया और फिर सन्नाटा। बस हवा में कुछ पल तक उसकी सांसें गूंजती रहीं, फिर वो भी थम गई। मैं झोपड़ी के अंदर लौट आया। हवा में अब एक मीठी बदबू थी, जली हुई आत्मा की। मुझे मालूम था ये वही गंध है जो जंगल तब छोड़ता है जब वो किसी को निगल लेता है। दीवार पर परछाई हिल रही थी। वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी, इस बार पास, इतनी पास कि उसकी सांस मेरे गाल पर लगी। उसने कहा, तू झूठ बोलता है? तू वही है? मैंने पूछा, कौन? उसने फुसफुसाया, निर्दयी शैतान। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो लाल थी, लेकिन डर में नहीं, चेतावनी में। उसने कहा, तू फिर खेल खेल रहा है। हर बार तू किसी को बचाने का नाटक करता है, फिर उनका खून पी जाता है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। झूठ है ये, मैंने कहा, लेकिन अंदर कुछ हिल गया था। वो आगे बढ़ी और अपने नुकीले नाखून मेरे चेहरे के पास लाकर बोली, याद कर, तू पहली बार इस जंगल में आया ही क्यों था? मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर की गहराइयों से वही आवाज उठ रही थी, वो जिसे मैंने सालों से दबा रखा था। वो आवाज जो कहती थी, तू शिकार नहीं, शिकारी है। वो हंसने लगी, धीरे धीरे धुएं में बदल गई और हवा में उसकी आवाज गूंजती रही, फिर से शुरू कर, नई आत्मा आएगी, तू फिर वहीं करेगा। मैंने दीवार पर देखा। अंशुल का साया वहीं उभर रहा था, जैसे उसका खून दीवार पर लिपट गया हो। उसकी आंखें अब मेरी ओर देख रही थीं, जली हुई लेकिन जिंदा। और तभी झोपड़ी के बाहर से कदमों की आवाज आई। कोई और आ चुका था, कोई नया शिकार। सुबह हुई, पर आसमान फिर भी काला था। जंगल में हर पत्ता स्थिर था, जैसे किसी ने हवा को बांध दिया हो। अंशुल का नाम अब सिर्फ दीवारों में गूंजता था। उसकी परछाई झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ी हुई थी, ठीक उसी जगह जहां कल वो खड़ा था। मैंने देखा, उसके हाथ में जो लोहे की रॉड थी, वो अब भी जमीन में ढंसी हुई थी। रॉड पर खून जमा हुआ था, सूखा पर गाढ़ा, और उसकी गंध किसी ताजे जख्म जैसी थी। मैं उसे उठाने झुका ही था कि पीछे से आवाज आई,
वो तुम्हारा नहीं था। मैं पलटा। दरवाजे पर एक और आदमी खड़ा था, चेहरा अधमरा, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। उसकी सांसें हाँफ रही थीं और उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे। तू कौन है? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, मैं उस औरत का भाई हूं जिसने चुड़ैल बनकर चीखी थी। उसके शब्दों ने मेरी नसों में ठंडा झर भर दिया। मतलब तू उस आत्मा को जानता है? वो बोला। जानता था। वो मरी नहीं थी, उसे तूने मारा था। मेरा दिल थम गया। उसने झोपड़ी के भीतर कदम रखा। तेरी आंखें बता रही हैं, तू सब याद करता है, बस मानता नहीं। मैं कुछ कहना चाहता था, पर जुबान जैसे जम गई। मेरा गला सूख गया और दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट उठी। वो फिर खेल खेलेगा। उस आदमी ने अपनी जेब से एक टूटी हुई तस्वीर निकाली। उसमें 3 लोग थे, वो खुद, उसकी बहन और मैं उस तस्वीर में खड़ा था, हंसते हुए। मैंने घबराकर पीछे कदम लिया। नहीं, ये झूठ है, वो बोला। याद कर, तूने हमें इस जंगल में बुलाया था, कहा था यहां आत्माएं दिखाई देती हैं। तूने हमें मारा और खुद को फंसा हुआ बताया। अचानक मेरे कानों में वही पुरानी चीख गूंज उठी, वो औरत की जो हर अमावस को चिल्लाती है। इस बार वो और तेज थी, इतनी कि कांच की बोतलें खुद टूट गईं, मशालें बुझ गईं और झोपड़ी में धुआं फैल गया। धुएं के बीच मैंने उसे देखा। वो चुड़ैल फिर से सामने थी, चेहरा काला, आंखें गाढ़े खून जैसी लाल। उसने अपनी उंगलियां फैलाकर जमीन पर खींची और जमीन पर लकीर खून से बन गई। वो बोली, ये वही जगह है जहां तूने मुझे जलाया था। मैं तुझे जलने नहीं दूंगी, हर बार तेरी आत्मा को यहीं बांध दूंगी। उसकी आवाज बिजली की तरह फटी और साथ ही झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और भीतर की हवा भारी, घुटन भरी हो गई। मैं दीवार से टकराया। हर तरफ चीखें, हंसी और टूटती आवाजें थीं। हर एक दरवाजे के पीछे कोई बोल रहा था, विक्रम, विक्रम, अब खेल खत्म कर। मैंने अपने कान ढंक ली, लेकिन आवाज अंदर से आ रही थी, मेरे सिर के भीतर से। एक हिस्सा मुझसे कह रहा था, तू ही है वो निर्दयी शैतान, तू ही इस जंगल का मालिक है। अचानक मेरा शरीर कांपने लगा, हाथ कांपे, आंखें धुंधली हो गईं। मैंने अपनी परछाई जमीन पर देखी। वो इंसान की नहीं थी। लंबे पंजे, जलती हुई चमड़ी और काली लपटें। वो आदमी डर के मारे पीछे हट गया। तू इंसान नहीं है। मैंने देखा, मेरा शरीर जलने लगा था, कंधों से धुआं निकल रहा था और हर सांस में राख गिर रही थी। मेरी नसें काली हो गईं और मेरे सीने से एक और आवाज उठी, अब मैं जाग चुका हूं। वो आदमी भागने लगा, पर दरवाजा बंद था। मैंने हाथ बढ़ाया, उसके सिर को पकड़ा और एक झटके में उसके गले से खून का फव्वारा निकल पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिससे वो मदद मांगने आया था वो ही उसका कातिल है। मैंने उसका खून जमीन पर गिरते देखा और वही हुआ जो हर बार होता है, जमीन उसे सोख गई। जंगल ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। मैंने सांस ली और हवा में एक मीठी बदबू फैली। चुड़ैल की हंसी फिर से गूंजी, धीरे धीरे, लेकिन अब डर से नहीं, तिरस्कार से। वो बोली, तेरी भूख कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि तू अब इंसान नहीं, श्राप है इस जंगल का। मैंने सिर उठाया। मेरे पीछे दीवार पर लिखा था, निर्दयी शैतान विक्रम। मैं मुस्कुराया, क्योंकि मुझे याद आ चुका था, यह जंगल मेरा घर है और बाहर जो भी आता है वो सिर्फ मेरा खाना है। रात फिर उतर चुकी थी, लेकिन इस बार अंधेरा पहले से गहरा था, इतना कि हाथ सामने रखो तो उंगलियां तक न दिखें। हवा में राख नहीं, अंगारे उड़ रहे थे, काले, चमकते हुए, जैसे जंगल खुद जलने लगा हो। मैं झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था। मेरे पैरों के नीचे मिट्टी नहीं थी, वो नरम थी, धड़कती हुई, जैसे जमीन भी अब जिंदा हो गई हो। हर सांस में धुएं की गंध, हर धड़कन में आग का स्वाद। आसमान में चांद नहीं था, बस एक गाढ़ा लाल गोला जो खून से बना हुआ लग रहा था। वो अमावस की आखिरी रात थी, वो रात जब हर आत्मा अपने पिंजरे से आजाद होती है। और मैं उनका राजा था। दीवारें हिलने लगीं, हर दरवाजा खुद से खुल गया। अंदर से वो आत्माएं निकलीं जो मैंने सालों पहले मारी थीं, कुछ बच्चों की, कुछ औरतों की, कुछ उन मर्दों की जो अपने प्रियजनों को खोजने यहां आए थे। उनकी आंखें जल रही थीं, चेहरों पर हड्डियों के टुकड़े टपक रहे थे। वे मुझे देख रही थीं,
गुस्से से नहीं बल्कि भूख से, क्योंकि अब वे भी मेरे जैसे थे। स्वागत है, मैंने कहा। मेरी आवाज इंसानी नहीं रही थी। हर शब्द के साथ हवा में आग की लपट उठती थी। मैंने हाथ फैलाया और पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ उलटे झुकने लगे, उनकी जड़ों से खून बहने लगा। जमीन पर दरारें पड़ी और उनमें से हजारों हाथ बाहर निकले, काले जले हुए लेकिन जिंदा। हर हाथ किसी आत्मा को खींच रहा था। हर चीख इस जंगल को और जिंदा बना रही थी। दूर से चुड़ैल की आवाज आई, बस कर, तू खुद को निगल जाएगा। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मुझे भूख थी, उन सब की जो मेरे नाम से डरते थे। मैं झोपड़ी से बाहर निकला। हवा आग बन चुकी थी। हर आत्मा जो मुझसे भाग रही थी, मैंने उसे अपनी उंगलियों से पकड़कर तोड़ दिया। उनकी हड्डियों से निकली रोशनी मेरे शरीर में समा रही थी। अब मेरा शरीर इंसानी नहीं था। सीने में धड़कन की जगह जलती राख थी। आंखों से लपटें निकल रही थीं और सांसों से धुआं। मैं हर दिशा में घूमता, हर आवाज को पकड़ता, हर आत्मा को चीर डालता। वो जंगल जो कभी सन्नाटे में डूबा था, अब चीखों से भर गया था। हर कोना गूंज रहा था, हर पेड़ लहूलुहान था। और तभी आसमान से एक आवाज आई, धीमी लेकिन इतनी गहरी कि सब कुछ रुक गया। बस कर विक्रम, तेरा खेल खत्म हो चुका है। मैंने ऊपर देखा। वो चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके बाल आग में लिपटे हुए थे और उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी। वो किसी देवी जैसी लग रही थी, पर आवाज में सज्जा का वादा था। उसने कहा, तूने हर आत्मा को धोखा दिया। हर बार तूने इंसान बनकर भरोसा जीता और फिर उसे मार डाला। अब तुझे अपनी ही आत्मा में कैद होना होगा। उसने हवा में अपनी हथेली फैलाई। वो जलने लगी और मेरी सांसें रुक गईं। मुझे लगा जैसे कोई मेरा शरीर मोड़ रहा हो। अंदर से मांस फट रहा था, हड्डियां चटक रही थीं। मैं चिल्लाया, इतनी जोर से कि पेड़ टूट गए, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकली। वो अंदर ही अंदर गूंजती रही, मेरे सीने के भीतर, मेरी नसों में, जैसे मैं खुद अपनी ही चीख सुन रहा हूं। धीरे धीरे मेरा शरीर धुएं में बदलने लगा। हाथों से उंगलियां पिघल गईं, आंखें राख में बदल गईं और फिर पूरा शरीर हवा में उड़ गया। जब आखिरी कण जमीन पर गिरा तो जंगल फिर शांत हो गया। चीखें रुक गईं, धुआं थम गया और झोपड़ी फिर वैसी ही दिखने लगी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ दीवार पर एक ताजा निशान चमक रहा था, खून से लिखा हुआ। यह जंगल अब भी श्रापित है, क्योंकि शैतान कभी मरता नहीं, वो बस किसी नए इंसान का चेहरा पहन लेता है। सालों बीत गए। कहते हैं वो झोपड़ी अब भी वहीं खड़ी है, जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी जाने से डरती हैं। वो झोपड़ी जो बाहर से तो टूटी हुई लगती है, पर अंदर अब भी कोई सांस लेता है। उस जंगल के बारे में अब कोई बात नहीं करता। लोग कहते हैं वो जगह मौत का घर है, वहां जो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जिज्ञासा, और जिज्ञासा ही उसे मौत के मुंह तक ले जाती है। एक दिन कुछ कॉलेज के लड़के उस इलाके में घूमने आए। उनमें से एक, जिसका नाम राघव था, ने हंसते हुए कहा, चलो यार, डरावना जंगल है तो क्या हुआ, कहानी सुनेंगे, कुछ फोटो खींचेंगे और लौट आएंगे। उनकी कार जंगल के किनारे रुकी। अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। पेड़ों के बीच से धुंध उठ रही थी और हवा में किसी जले हुए की गंध थी। राघव ने अपने कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन की। वाह, यहां तो सच में फिल्म शूट हो सकती है। बाकी सब हंसने लगे, लेकिन तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे किसी ने उनके पीछे खड़े होकर कहा हो, मत जाओ। सब चौंके, चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं था, सिर्फ हवा और झाड़ियों की सरसराहट। राघव बोला, भूत प्रेत जैसी आवाजें हैं, पर कोई नहीं दिखता, मजा आ रहा है। वो सब आगे बढ़े। पेड़ों के बीच से रास्ता खुला और एक पुरानी झोपड़ी दिखी। छत टूटी हुई थी, दरवाजे पर काई जमी थी और खिड़की के पीछे किसी का साया हिलता दिखा। राघव बोला, कोई अंदर है क्या? कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। वो दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। अंदर का माहौल ठंडा था, इतना कि सांस से धुआं निकल रहा था। दीवारें काली थीं और फर्श पर खून जैसे निशान फैले थे। राघव ने कहा, लगता है किसी ने पेंटिंग बनाई है। पर वो पेंटिंग नहीं थी, वो ताजा खून था और उसके बीच लिखा था, स्वागत है राघव। उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। मशालें अपने आप जल उठी।
झोपड़ी के कोनों से आवाज आई, बहुत दिनों बाद कोई इंसान आया है? राघव ने कांपते हुए पूछा। कौन है वहां? अंधेरे से एक परछाई निकली, लंबी, जली हुई और चेहरा आधा इंसान आधा राख। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो हमेशा से यहां था। राघव पीछे हट गया। तू विक्रम है? वो परछाई हंसी। विक्रम? वो नाम था मेरा तब जब मैं इंसान था। अब मैं बस श्राप हूं, अब मैं निर्दयी शैतान हूं। वो आगे बढ़ा और उसकी आंखों में लपटें जलने लगी। राघव चीखा, बाकी लड़के भागे, लेकिन झोपड़ी के दरवाजे खुद से बंद हो गए। बाहर जंगल में बस वही आवाज गूंज रही थी, चीखें, फिर सन्नाटा। धीरे धीरे पेड़ फिर स्थिर हो गए, हवा थम गई और झोपड़ी के अंदर बस एक नई परछाई दिखाई दी। वो परछाई राघव की थी। उसकी आंखें अब लाल थीं और होंठों पर वही मुस्कान थी जो कभी विक्रम के चेहरे पर थी। झोपड़ी के ऊपर लिखा था, श्रापित जंगल में शैतान कभी मरता नहीं, वो बस अगला चेहरा चुन लेता है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन चुके हैं तो शायद आप भी उस जंगल की एक परत छू चुके हैं। कहते हैं जो इस कहानी को सुनते हैं उनके सपनों में उस झोपड़ी की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे वो आवाज और पास आती है और एक दिन वो दरवाजा आपके कमरे में खुल जाता है। तो अगर रात में आपको कोई फुसफुसाए मत जाओ तो समझ लीजिए वो अब आपको बुला चुका है। आप सुन रहे थे श्रापित जंगल और निर्दयी शैतान। अगर कहानी ने आपकी रूह कांप पा दी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक नया शैतान छिपा होता है।